खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ये देखिए मोदी जी का फैन मिल गए हैं। कहाँ से आए हैं आप? रक्सौल से। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसा ही लीजिएगा आप। अब सर्वप्रथम देखिए ये जो आज आपके बिहार में से आए हैं। उपस्थित यहाँ पर तो और राज्यपाल महोदय हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के मुख्यमंत्री दोनों एवं सभी हुआ है कि किसी का रैली जो स्कूल बंद कर दिया जाए। भाई प्रधानमंत्री देश के बड़े नागरिक आए हुए हैं तो अपना रैली अपना पावर के लिए अपना बंद करा ही सकते हैं। चलिए मैं अपने पावर के लिए पावर बंद करा दी, लेकिन साहब हमारा 2-4 अलाउंस करके ट्रेन चला रहे। जानते क्यों ट्रेन चला रहे हैं? यहाँ से मजदूर उठाइए और ले जाके महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में पटकिए, काम करवाइए, स्पेशल ट्रेन चलाइए। एक चीज और बताए, ये तो सोशल आए थे तो मोदी जी कुछ नहीं बोले हैं कि रोजगार के लेके। रोजगार तो पता नहीं, लेकिन ट्रेन के बारे में जरूर सुना हूँ। ट्रेन का ट्रेन के भी अनाउंसमेंट किए हैं, हाँ, ट्रेन का भी उद्घाटन। सर ये बिहार में पता है मजदूरों को फैक्ट्री नेता लोग बना दिए हैं। हम लोगों के साथ इतना ट्रेन किस लिए चलाए मोदी जी? आज ट्रेन किस लिए चलाए? मजदूर को भरना है, वो बाहर ले जाकर पटकना है, वो कमाइए। यहाँ रोजगार का तो कोई बात है नहीं। हम लोग बाहर के लोगों से लाठी खाइए और पिटाइए। वोट तो आप ही लोग नहीं देते हैं भैया, अब की बार आप ही लोग देते हैं ना। अब आप लोग बोलते हैं कि गलती हो गया। अब की बार ये गलती नहीं करेंगे। अब की बार मन बनाया है, सोच बदला है, वोट भी बदला। अपने पिताजी को बोले यहाँ तक कि बाबूजी आप लोग 35 साल तो इन लोग को देखे, अब एक नया चेहरा लाइए। अगर चाहे आपका गाँव का कोई बच्चा खड़ा होता ना तो उसी को वोट दीजिए, लेकिन पुरानका चेहरे को वोट नहीं दीजिए, नहीं तो की बार ये लोग बिहार को डुबा देगा। जो हमारी पीढ़ी आएगी अगली, वो भी यही संज्ञान होकर कहेगा कि अब चलना है हरियाणा पंजाब कमाने। उन माता से जाके पूछे जिसका बच्चा प्रदेश में रह जाए तो उसके साथ बदसलूकी होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो माता यहाँ रो रो के मर जाती है, उसका बच्चे का यहाँ डेड बॉडी आने में इतनी समस्या की जाती है, इतना चीरा फाड़ी किया जाता है, बॉडी आते हैं 24 घंटा में इतना बदबू आ जाता है, उसको घर परिवार जल्दी सुनता नहीं है। तो सम्राट चौधरी भी पहले बोले कि 5 साल और दीजिए आप नीतीश कुमार को और आपका समस्या सुना जाए। साहब ये तो नीतीश कुमार जी हमारे चौधरी तो ये भी बोले हुए हैं कि आज तक बिहार में क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, लेकिन आप कल का ही डेट उठा के देख लीजिए, 17 तारीख क्वेश्चन लीक हुआ है बिहार पुलिस का और एग्जाम भी कैंसिल हुआ। क्वेश्चन लीक नहीं होता है, एग्जाम कैंसिल क्यों हो गया? फिर हमारे एग्जाम कैंसिल क्यों? अब देखिए ना, खान सर का शादी हो तो उनका शादी का कोई लीक नहीं हुआ, जिसमें उनको कितना बच्चा चाहने वाला। लेकिन बिहार सरकार के पास तो पुलिस भी है, दरोगा भी है, प्रशासन सब, फिर भी क्यों लीक होता है? क्योंकि प्रशासन ढीला है, सब मिला जुला है, हर किसी को अपना जेब ये पॉकेट भरना है, ये पॉकेट भरो तो आम आदमी जाके कहीं मरो, उनसे इससे मतलब नहीं है। मोतिहारी के लिए जो ये इनका स्टेज शो हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, क्या करेंगे? इन्हें कमाए मिल जा रहा है, इन्हें कमाए। हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के और यहाँ पे हम वोट देंगे और हम जाएंगे गुजरात। क्यों हम क्यों जाएंगे? हम वोट बिहार में देते हैं तो हमको फैक्ट्री बिहार में ही चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। हमको 5 केजी राशन नहीं चाहिए, हमको ट्रेन नहीं चाहिए। इस बार बिहार जन स्वराज वो हमारे हित के लिए कह रहा है। अरे चाहे जो भी टीम बताया जाता है सर, वो चाहे जो टीम बताएगा हो, लेकिन उनका बात, मुझे उनका बात 2-4 अच्छा लगता है। हाँ बताइए। जिस तरह फिल्म का डायरेक्टर बनता है ना, उसी तरह जन स्वराज है ना, वो भी फिल्म बीजेपी का डायरेक्टर पहले फिल्म बना के देता है। उस तरह ये जो बोल रहे हैं जन स्वराज तो छोड़िए, वोट कटवा है। तेजस्वी यादव जी है, तेजस्वी यादव जी, उनको आप वोट क्या नहीं दे रहे? हाँ क्या गलती? सुनिए 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 सुनिए, इतना दिन से बीजेपी को अभी नया चेहरा आया हुआ है, एक बार 5 साल में सुनिए ना, यादव जी पे हम बात करते हैं। सरकार बनाएगा तो ऐसा इंसान है, वो अकेला एक खड़ा है, बाकी सारा बीजेपी उसको हराने में। साहब बीजेपी नहीं, अकेला इंसान है कि पूरा प्रधानमंत्री को आना पड़ गया मोतिहारी में उसको हराने के लिए। साहब एक बात तो सुन लीजिए, अब एक चीज सुनिए। सही है, इस बिहार में जितने पार्टियां हैं आप सबको उठा के देख लीजिए, एक तेजस्वी का नाम नहीं लेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। ये बात
यहाँ जात पात का राजनीतिक हो गया ना भैया, जात पात का राजनीतिक हो गया ना। अब सुनिए अब जैसे आप लोग अब रुकिए ना, अब जो हमें अब एक छोटा हमारे जात का तो है ना, कहाँ दे रहे, हम तो तैयार ही नहीं हुए सरकार में है जब जात पात का चुनाव। अरे भैया वो जैसे थे और जैसे अब हम रुके। अब एक चीज बता देते, बिहार में सरकार बन जाती है 25% वोट पे, 75% पे वोट पे नहीं बनता ना। 25% मतलब कौन देता है, जो उनका हित वाला। अब वोट कौन काटता है, जो 10-20 पार्टियां हैं। दीवान की सभाओं देख लीजिए कितना भीड़ लगा हुआ है सिर्फ मोदी जी के आने के लिए। क्या बताओ, आदमी मर जाएगा। सबसे बड़ी बात है श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण आवास योजना ग्रामीण की 40,000 लाभार्थियों को जारी हो रही है। 162 करोड़ रुपए की किस्त। वही प्रधानमंत्री जी के तय कमलों से आज 12,000 लाभार्थी अपने सपनों के घर में सो रहे हैं। सुगम और आनंददायक बनाएगी। ये अमृत भारत के लिए और आधुनिक सुविधाओं से युक्त